हिसार से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह क्या भाजपा के साथ वफादारी कर रहे हैं? क्या हिसार से भाजपा के सांसद बृजेंद्र सिंह बीजेपी के प्रति निष्ठा से काम कर रहे हैं? क्या वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह का भाजपा के प्रति लगाव बाकी है? क्या बृजेंद्र सिंह पार्टी के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब ना में है। हिसार से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह और उनके पिता पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह दोनों ही इन दिनों बीजेपी से खफा नजर आ रहे हैं। आदमपुर चुनाव में दोनों ही नेताओं से उम्मीद की जाती थी वे पार्टी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पक्ष में प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों ही बाप बेटे की जोड़ी उपचुनाव से किनारा किए हुए हैं। बृजेंद्र सिंह ने हिसार में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक औपचारिकता निभाने का काम किया। उनमें पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई जज्बा नज़र नहीं आया, कोई रूपरेखा नज़र नहीं आई। पार्टी ऑफिस में आने के लिए, पार्टी के चुनाव ऑफिस में आने के लिए और पार्टी प्रचार के लिए वो कभी उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया। जाहिर सी बात है कि बृजेंद्र सिंह इस उपचुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। उनके पिता वीरेंद्र सिंह भी उपचुनाव में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ही नेताओं की नीयत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। बीजेपी के अंदर चर्चाएं चल पड़ी हैं कि वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों ही बीजेपी के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, बीजेपी के शुभेच्छु नहीं हैं और बीजेपी को मजबूत करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। यह हकीकत है कि बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने वो सब कुछ दिया जो सियासी तौर पर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वीरेंद्र सिंह अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को मोदी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन मोदी की कसौटी पर बृजेंद्र सिंह खरा नहीं उतरे, इसलिए बृजेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। इसी वजह से बृजेंद्र सिंह बीजेपी से नाराज हो गए, क्योंकि बृजेंद्र सिंह इस उम्मीद के साथ बीजेपी में आए थे कि यहाँ पर उन्हें चौधर भी मिलेगी, यहाँ पर उन्हें बड़ा रसूख भी मिलेगा और वो एक बड़ी पारी खेलेंगे। बीजेपी ने उनको केंद्र में मंत्री बनाकर एक प्लेटफार्म दिया, उनको खुद को साबित करने के लिए एक अवसर दिया, लेकिन वीरेंद्र सिंह मोदी की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए तो एक मंत्री के तौर पर वे फ्लॉप नेता साबित हुए, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। लेकिन बीजेपी ने अपने वायदे को निभाते हुए पहले उनकी पत्नी प्रेमलता को विधायक बनवाया, उसके बाद बेटे बृजेंद्र सिंह को हिसार से सांसद बनवाया। एक परिवार में 3-3 पदों की लॉटरी अभी तक बीजेपी में दूसरी किसी नेता की नहीं लगी। वीरेंद्र सिंह को भाजपा एक बड़े नेता के तौर पर पूरे देश में जाटों के सबसे बड़े नेता के तौर पर यूज़ करना चाहती थी, उनको स्थापित करना चाहती थी, लेकिन घर के दायरे में बंद रहने वाले और एक सीमित सोच वाले वीरेंद्र सिंह बीजेपी के पैमाने पर खरा नहीं उतरे। इसलिए बीजेपी ने भी उनको धीरे धीरे करके उनको एक साइड लाइन कर दिया। वीरेंद्र सिंह को यही बात चुभ रही है कि बीजेपी ने उनको साइड लाइन क्यों किया है, इसलिए वीरेंद्र सिंह अब बीजेपी के प्रति बेरुखी दिखा रहे हैं और कहीं न कहीं वे अगले साल मार्च में बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। वे पूरे प्रदेश में अपने साथियों के बीच चर्चा कर रहे हैं और मार्च में रैली का ऐलान कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह की जोड़ी यह आभास दे रही है कि उनका बीजेपी से मन भर चुका है और वो आने वाले समय में बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। ऐसे में देखने की बात यह है कि दोनों ही बाप बेटे की जोड़ी किस तरह से बीजेपी को एक तरह से अनदेखा करते हुए अपना कितना समय और बीजेपी में काटते हैं। आदमपुर चुनाव में जाहिर है कि बाप बेटे की जोड़ी एक्टिव नहीं होगी, बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए वोट नहीं मांगेगी और जो दिखावा करने का काम था वो दिखावा बृजेंद्र सिंह कर चुके हैं। ऐसे में देखना है कि बीजेपी हाईकमान वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के इस रुख पर क्या फैसला लेती है, क्या नोटिस लेती है और उनके साथ क्या सलूक करती है।